आगरा में और उसी को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ। चुनरी उड़ाकर मां केला देवी का प्रतीक चिन्ह देकर पूरे आगरा की बहनों की तरफ से स्वागत करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब मैं आग्रह करती हूँ आगरा लोकसभा के प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी आए और पुष्प और स्मृति चिन्ह देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। और अब मैं आग्रह करती हूँ फतेहपुर सीकरी के प्रत्याशी श्रीमान राजकुमार चार जी से कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह और पुष्प देकर उनका स्वागत करें। अब मैं पूरे अनुरोध और आग्रह के साथ तो कुछ देने के लिए आता था, कुछ लेकर के आता था, कोई योजना लेकर के आता था, किसी के उद्घाटन के लिए आता था। लेकिन आज मैं आपसे देने के लिए नहीं, मांगने के लिए आया हूं। मैं आपसे विकसित भारत के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आप मुझे बताइए, अगर भारत विकसित होता है तो आपका भला होगा कि नहीं होगा? भारत विकसित होता है तो आपके परिवार का भला होगा कि नहीं होगा? भारत विकसित होगा तो आपके बच्चों का भला होगा कि नहीं होगा? और इसलिए भी देश एकजुट होकर कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, भारत की बढ़ती हुई शक्ति कुछ ताकतों को पसंद नहीं आती है। अब जैसे यहां डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, ये देश की सेना के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए दुनिया में निर्यात के लिए घातक अस्त्र और शस्त्र बनेंगे। लेकिन दुनिया भर में जो हथियारों के दलाल हैं, जो पुरानी सरकारों में घूस देकर के अपना काम करा लेने के एक्सपर्ट हो गए थे और पुरानी सरकारों में बैठे हुए लोगों को भी ये मलाई खाने को मिलती थी, उनको भी मजा आता था। ऐसे सारे लोग, अब मोदी जब शस्त्रों को यहां बनाने की बात करता है, देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करता है, तो बौखला गए हैं, बहुत नाराज हैं। वो नहीं चाहते कि भारत की सेना आत्मनिर्भर बने, इसलिए वो मोदी के विरोध एकजुट हो गए हैं। इन ताकतों को रोकने के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए
देश की सुरक्षा के लिए फिर एक बार बीजेपी एनडीए सरकार लाना बहुत आवश्यक है। भाइयों और बहनों, मोदी की गारंटी सबका साथ, सबका विकास की है, लेकिन सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए देश से भी पहले उनका वोट बैंक और उनके लिए